तो दोस्तों मैं हूँ आपका उषा, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, तो दोस्तों अभी क्या है, हाल फिलहाल में मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आजकल ना बाइकों में आग लग रही है। तो बाइक में आग क्यों लग रही है, क्या रीज़न है, किस वजह से बाइकों में आग लग रही है। तो देखो ये जो चीज़ है ये तो एक खैर साइंटिफिकली हो गई है। अगर साइंटिफिकली मैं तुम्हें बताने बैठूंगा तो यार बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली जो है मैं इसके अंदर आप लोगों को ना प्रॉपर्ली सॉल्यूशन बता दें कि कैसे कैसे करके आपको अपनी बाइक को सेव करके रखना और किन किन चीज़ों का खासकर से ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट रियल कैमरे में और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि और ये सारी चीज़ें अगर आपकी बाइक में इसमें से कोई भी कमी आ रही है ना तो भाई अगला नंबर तुम्हारी बाइक का भी हो सकता है, उसका ध्यान जो है वो ज़रूर रखना। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं मैं आपसे रियल कैमरे। तो देख लो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, बाइक में आग किस वजह से लगती है। देखो जो हमारे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल जो है ये अपना ना टेम्परेचर जो है ना ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता रहता है। सर्दियों में देखा जाएगा तो ठंडा हो जाता है, गर्मियों में देखा जाएगा तो ये गर्म हो जाता है। तो जब ये गर्म होता है ना तो गर्म होने की वजह से ये ना अपने जो गैस है उस गैस को एक्सटेंड करता है, यानी उस गैस को ये फैलाता है। तो जब वो गैस फैलती है ना तो वो क्या होता है, चारों तरफ फैलने की वजह से इसके अंदर एक गैस बन जाती है जिसकी वजह से एक होता है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट होने की वजह से क्या है, जो हमारी बाइक में आग वगैरह जो लग रही है ना वो इस वजह से लग रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला इसके अंदर आपको सॉल्यूशन क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली चीज़ ये है, ये आपकी बाइक की टैंकी होगी। देखो ये है FI वाली, तो FI वाली का अलग सिस्टम है और जो कार्बोरेटर वाली है उसका अलग सिस्टम है। 2018 से पहले जितनी भी बाइक थी वो सारी कार्बोरेटर वाली थी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे FI वाली और कार्बोरेटर जो कार्बोरेटर में डिफरेंट होगा तो वहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपकी टैंक ओपन करा, ठीक है, इसके अंदर एक होल होता है। देखो ये रहा, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, हर बाइक की टैंकी में होगा, चाहे महंगी बाइक हो सस्ती बाइक हो कोई भी बाइक हो। एक तो इस होल का आपको सबसे खास तौर से ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को ना इस बाइक के अंदर जो है ये जो रबर्स है ना, ये रबड़, इन रबड़ों का खास तौर से ध्यान रखना। ये जितनी भी रबड़ होती है ना इस रबड़ का ध्यान रखने, कहीं से ये ना हो कि एक्सटेंड हो, मतलब इट मीन्स फैली हुई ना हो। ये क्या है, बिल्कुल लॉक होनी चाहिए। अब देखो जो पेट्रोल है ना इस टाइम पे ये जो पेट्रोल है ये गर्म हो रखा है, थोड़ा पेट्रोल जो है गर्म हो रखा है। अब आपको इसमें पेट्रोल डलवाना कितना, आपको कैसे पता चलेगा। अब भाई हर बंदा तो मैकेनिकली तो लेके नहीं बैठा, भाई बाइक खरीद ली और बस अपना पेट्रोल डलवाओ चलाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, बाइक के अंदर ना जब भी आप पेट्रोल डलवाओ तो जैसे ही नोज़ल ऑटो कट हो जाए, जो वो पेट्रोल फिलर होता है, जो वो आपको पेट्रोल फिल करने वाला होता है वो इसके अंदर टैंकी पे छोड़ देता है। और जैसे ही ऑटो कट हो जाए ना तो ऑटो कट पे आप लोगों को क्या करना, बस उतना ही पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाना। चाहे आपकी कोई भी बाइक हो, लोअर सेगमेंट की बाइक हो, हायर सेगमेंट की बाइक हो, कोई भी बाइक हो, ऑटो कट के अंदर इसमें आपको बाइक में बस उतना ही पेट्रोल डलवाना है, टॉपअप तक बिल्कुल भी नहीं करवाना है। दूसरी चीज़, अब देखो टॉपअप कौन बंदा करवा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा लंबा टूर करने वाला पर्सन हूँ, मुझे पता है मेरी जो बाइक है एक दिन के अंदर अगर मैं लंबे टूर पे जा रहा हूँ तो एक दिन के अंदर अराउंड मेरी ये मान के चलो 400-500 किलोमीटर समथिंग चल जाएगी। तो वहाँ पर तो ये करवा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो बाइक जो है वो कंटिन्यू चलने वाली है। जो लोग बाइक को चलाते कम, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों की बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों की मैं यहाँ पे बात करूँ। तो जो लोग बाइक कम चलाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ना टैंकी के अंदर पेट्रोल कम ही रखना चाहिए, ठीक है। टैंकी के अंदर पेट्रोल जो है वो कम ही रखो। जो रोज़ का 10, 12, 20 किलोमीटर के समथिंग चला रहे तो वो पेट्रोल कम ही रखो, उतना ही सही है। अराउंड में आपको मोटा मोटा होता है भाई 500 का पेट्रोल डलवा लो, बस बहुत है, इससे ज़्यादा कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कम चलाने वाले बंदे, जो ज़्यादा चलाने वाले तो खैर उनको तो भाई चाहिए। अब आ गई, ये तो आ गई आपको पेट्रोल में टैंक में कितना पेट्रोल डलवाना है। दूसरी जो चीज़ आ गई, अब आपको अपनी बाइक को ना एक तो 2 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखो। किसी रूफ़ के नीचे, इट मीन्स किसी छत के नीचे खड़ी करके रखो, ठीक है। छत के नीचे जो है अपनी बाइक को खड़ी करके रखो। अगर आपको छत या नहीं मिल पा रही, किसी वजह से कोई रूफ़ या किसी पेड़ के नीचे अगर आप नहीं खड़ी कर पा रहे हो तो आपको करना क्या है। देखो जब भी आप बाइक को स्टार्ट कर रहे हो, मान के चलो आपने 8 घंटे धूप के नीचे खड़ी कर दी, आप लोगों को करना क्या है, बाइक की को ऑन नहीं करना है, इग्निशन नहीं देना, ठीक है। इग्निशन दे दोगे क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर भाई आप लोगों को पता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करंट चलते हैं। आपको क्या करना है, चाबी स्टार्ट नहीं करनी है, डैट खोला, इसको थोड़ी देर खोल के छोड़ दो, थोड़ी देर खोल के छोड़ दो, जितनी भी गैसेज होंगी वो सारी निकल जाएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, थोड़ा साइंटिफिकली हो गया, इसके क्या होता है, जो गर्म गैसेज होती है ना वो ऊपर होती है, ठीक है। गर्म गैसेस जो है वो तुरंत के तुरंत ऊपर आसमान में चली जाती है, लेकिन जो ठंडी गैसेस होती है वो हमेशा नीचे रहती है। आपने घर के अंदर AC में भी देखा होगा, ऊपर के साइड में गर्म रहती है और नीचे के साइड में ठंडी रहती है, नॉर्मल है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। अब इसके अंदर जितनी भी गर्मी होगी वो सारी की सारी बाहर निकल गई। अब जितनी देर में मैंने आप लोगों को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इतना कर लो, फिर ठीक है, ये आपका लॉक वगैरह हो गया और देन आप अपनी गाड़ी को कर दो स्टार्ट।
ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रख लें, जिन लोगों के पास जैसे प्रॉपरली डिजिटल मीटर कंसोल वाली बाइक है, वो लोग खास तौर से किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आगे BS6 वाली बाइक्स, तो वो तो देख लो, इंजन चेक लाइट का ध्यान दे लेना। ये जो इंजन चेक लाइट ना, इसका ध्यान आप लोग ज़रूर देना, ठीक है, इसका ध्यान आप ज़रूर देना। अब जैसे मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ठीक है, अब ये गायब हो गई, लेकिन अगर आपके पास स्टार्ट करने के बाद भी आ रही है तो भाई इसको ज़रूर चेक करा लेना, क्योंकि ये जो है ना, ये वायरिंग के बारे में भी बताती है, ठीक है। अब जैसे इस बाइक में तो क्या है, कोई भी वायरिंग वगैरह में फॉल्ट आएगा तो वो उसमें लिखा आ जाएगा। अब जिन लोगों के पास ऐसी बाइक है जो काफ़ी बेसिक सी बाइक है, जो FI वाली बाइक है, तो उनमें लिखा नहीं आता, तो उन बाइक्स में क्या होता है, इंजन चेक की लाइट आ जाती है। तो इंजन चेक की लाइट जब भी आए ना, तो भाई उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना, बिल्कुल साफ साफ मैं आप लोगों को बात बताऊँ, नज़रअंदाज मत करना। गलती से हो सकता है कोई वायरिंग आउट हो गई या कुछ आउट हो गई, तो वहीं से भाई बाइक करंट पकड़ के और आपकी जो है भाई बाइक में आग लग जाएगा। दूसरी, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों के पास पुरानी बाइक है, यानी कि जिन लोगों के अंदर पास 2019 से पुराना मॉडल है, उस बाइक में क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको खास तौर से, ये पॉइंट तो आपको सबका ध्यान रखना जो कि है। अब क्या होता है, उन बाइक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक नोज़ल लगा होता है, पेट्रोल ऑन ऑफ करने वाला लगा होगा, या फिर रिजर्व ऑफ और ऑन का लगा होगा, ठीक है। खैर इसमें नहीं है, अब यहाँ पे मैं घर से दूर हूँ तो मैं आपको वो भी नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने का इसमें लगा हुआ होगा। तो आप लोगों को देखो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो वो उसके अंदर ना एक पाइप लगा होगा, जिसको हम हॉर्स पाइप बोलते हैं, वो पाइप लगा होगा, वो पाइप ना देख लेना, आपको चेक करवा लेना है कि वो पाइप कहीं से कटा वटा तो नहीं है। हो सकता है कि आपका वो पाइप कहीं से कटा, अच्छे तरीके से लगवा लो। और देखो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि उसको चेंज ही करा लो, सही है। अगर आपने हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ही चेंज कराया तो ठीक है, और अगर आपने चेंज नहीं करवाया ना, तो फिर उसको चेंज करा लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंजन जो होता है ये हमारा गर्म होता है, इंजन गर्म होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म गैसेज ऊपर होती है, जैसे पहले भी मैंने बोला था, तो वो क्या इधर के साइड में जो वो पाइप वगैरह उसको कट कर देता है, ठीक है। और जिनके पास FI वाली है तो उनकी तो खैर ये टेंशन नहीं है, उनको तो वो होल्स वगैरह का, टैंकी का ओपन ऑफ टैंक का कैप है ऑन कर दो, मतलब खोल दो, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो, अगर आपकी बाइक के अंदर कोई भी वायरिंग वगैरह का कभी भी काम वगैरह हुआ है, तो भाई इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे लेना। लाइट नहीं जल रही है, कुछ नहीं चल रहा, तो भाई उसका ध्यान दे देना, क्योंकि कभी कभी स्पार्क हो जाता है, कोई वायर अंदर से कटी हुई हो, कुछ ऐसा वैसा हो, तो उस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। और जो लोअर सेगमेंट की बाइक है उनके अंदर नहीं पता चलता, तो भाई उसके अंदर इंजन चेक की लाइट आ जाती है। और अगर आपको वैसे भी नहीं पता चला, तो एक बार आप जब स्टार्ट करोगे, तो जो मॉर्निंग में है ना, क्योंकि गर्मी के अंदर बाइक जो है वो 1 से 2 किक में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ही हमारा ऐसा होता है 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज के टाइम पे हाल फिलहाल में चल रहा है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी बाइक 1 से 2 किक में स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम है तो बाइक चेक करा लो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की स्पार्क प्लग की जो लीड होती है वो भी कटी हो, इस चीज़ का भी मैं आप लोगों को खासतौर से बता देता हूँ। ये जो हमारा स्पार्क प्लग है यार, इसमें बहुत अंदर है ठीक है, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग की ये लीड होती है, ये करंट फ्लो करती है, तब जाके हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लीड वगैरह कहीं ना कहीं से कटी हुई हो, तो कटने की वजह से क्या हो भाई, अर्थिंग आ जाएगी, करंट पकड़ आग तुरंत लगा देगी। और जो आग लगती है ना, देखो अब ज़्यादातर अभी तक मैंने जितनी भी न्यूज़ वगैरह में देख रहा था, तो ज़्यादातर जो आग लग रही है ना, वो लग रही है थोड़ी ब्लैक कलर वाली बाइक्स में ज़्यादा आग लग रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर पे ज़्यादा हो रहा है। ब्लैक कलर का रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ब्लैक जो कलर होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और एक छोटा सा ज्ञान और दे देता हूँ, इसी वजह से प्लेन का जो कलर होता है वो वाइट होता है, इसी वजह से भी होता है, और वो हल्का भी होता है, तो वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई। आप देखो ये जो है ये थोड़ा गर्म ज़्यादा रहता है, ब्लैक कलर है, ठीक है, ये थोड़ा गर्म ज़्यादा रहता है। तो कोशिश तो आप लोग ज़्यादातर यही करो कि इसको अच्छे वो रूफ वूफ के छत के नीचे वगैरह रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं रख सकते तो ये टेक्निक जो है आप लोगों को मैंने बता ही दी है। बाकी ओवरऑल अगर हाँ यहाँ पे मैं बात करता हूँ 4 व्हीलर की, तो 4 व्हीलर जिन लोगों के पास CNG वाली है ना भाई, जिसके पास CNG वाली है और वो कम चलाने वाला बंदा है, तो CNG भी भाई आप लोग कम ही उसमें डलवा के रखना, हाफ सिलेंडर CNG रखना, ठीक है। अब जितना भी वेट का आपने kg का डलवा रखा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाफ ही रखना, जो इंसान कम चलाने वाला है। और जो इनकी ज़्यादा चलने वाली, कंटिन्यू चलने वाली है, तो वो तो खैर भाई वो तो कर लो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कम चलाने वाले हैं ना भाई, वो इन सब चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। तो जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। और अगर आपकी बाइक यहाँ से बिल्कुल फिट 4 है, टैंक वाले का खास तौर से ध्यान रखना, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भाई आपकी बाइक में गलती से भी आग नहीं लग सकती। हाँ वो बात अलग है, कोई जानबूझ के लगा दे तो वो बात एक अलग कह रहा हूँ, लेकिन भाई आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ओके बाय।